आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। आज हम देखेंगे जो आपका फीटर का है पार्ट 4 देखेंगे। फीटर का एमसीक्यू जो वेल के लिए है, वेल के अंदर जो क्वेश्चन आने हैं 70 नंबर के, उसमें से पूरा का पूरा फीटर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो सारा का सारा क्वेश्चन देखेंगे जो वेल आर्टिसन ग्रेड 4 के अंदर है। और ये जो है पार्ट 4 है। इससे पहले आपका तीन वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें आपके सेफ्टी के क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं, बेसिक फिटिंग का क्वेश्चन हो चुका है, सीट मेटल का है वो हो चुका है, वेल्डिंग का है वो हो चुका है, और साथ ही ड्रिलिंग का भी क्वेश्चन जो है आपका अपलोड हुआ था। तो उन वीडियो को देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है वेल फिटर करके। तो इसमें इस वीडियो में देखेंगे हम जो हमारे टॉपिक रहेंगे, फिटिंग असेंबली के क्वेश्चन रहेंगे, टर्निंग के जो एमसीक्यू बनते हैं वो सारे क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और बेसिक मेंटेनेंस के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देखेंगे। तो ये तकरीबन तीनों जो आपके टॉपिक हैं इनसे क्वेश्चन जो आएंगे, तकरीबन टोटल जो क्वेश्चन बना हुआ है उसमें से आपका 100 के करीब क्वेश्चन बनेगा, है ना। सो एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका फिटिंग असेंबलिंग का है ना। और ये आपका जो सेमेस्टर 2 है उसमें पढ़ने का है। तो इसमें देखेंगे, इसमें फिटिंग असेंबली के क्वेश्चन, टर्निंग के क्वेश्चन और बेसिक मेंटेनेंस के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो सारे देखेंगे ना। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू आपके फिटिंग असेंबली से। लेवल 1 का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन जो है ये आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिट। इस फिट का नाम पूछ रखा है। थोड़ा फिर आपको जूम कर दूंगा ना, आपको क्लियर हो जाएगा। सो इस फिट का नाम पूछ रखा है। ये आपका साफ्ट है, ये आपका होल है। तो होल और साफ्ट के बीच में आपका साफ्ट जो है उसका साइज़ छोटा लग रहा है, मतलब ये इसमें क्लियरेंस है। तो आपका ये साफ्ट जो है आसानी से होल में घुस जाएगा, तो उस केस में आपका क्लियरेंस फिट होता है। ये आपका देखो, ये आपका होल है, ये आपका साफ्ट है ये, और ये होल का साइज़ है। तो होल ऊपर रहेगा और साफ्ट नीचे रहेगा, उस केस में आपका जो आएगा वो क्लियरेंस फिट आएगा। इंटरफेरेंस में क्या आएगा, ये साफ्ट जो है ना, साफ्ट बड़ा हो जाएगा, होल छोटा हो जाएगा। और ट्रांजिशन फिट में आपका क्लियरेंस भी हो सकता है और इंटरफेरेंस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। और ये जो आता है श्रिंकेज फिट, इसके अंदर में आते हैं। टाइप ऑफ फिट में जब आएगा ना, ये टाइप ऑफ फिट हो गया। फिट के अंदर फिर अलग से फिट आते हैं, कौन कौन से फिट आते हैं उसके बारे में आएगा। स्लाइडिंग फिट, रनिंग फिट, वो सारे क्वेश्चन आएंगे तो बताते हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द साइज टू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस साइज, है ना। तो इसमें पूछ रखा है जो आपका अलजेब्रिक डिफरेंस होता है बिटवीन अ साइज, मतलब उस जितना साइज है उसका, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज है उसका, वो आपका जो टर्म यूज किया जाता है उसको बोलने के लिए वो क्या होता है। तो वो आपका जो होता है, इसमें पूछा अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन एक साइज से लेकर एक जो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज होता है वहाँ तक का, तो वो आपका डेविएशन होता है ना। इसमें आपके एक अपर डेविएशन मिलेगा, एक लोअर डेविएशन मिलेगा। और खाली ये बोलेगा कि बिटवीन अ साइज और कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज, तो आपका डेविएशन हो जाएगा। एक्चुअल डेविएशन और बेसिक साइज क्या बोलेगा, तो उसमें एक्चुअल डेविएशन होता है। और फिट का साइज़ देगा यहाँ बिटवीन साइज और इसका आपका अपर डेविएशन रहेगा। तो जो मैक्सिमम टॉलरेंस होगा वो आपका अपर डेविएशन, और लोअर में आपका मिनिमम में लोअर डेविएशन हो जाएगा। सो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आपका 0.001 होता है। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम पूछा है। तो ये आपका स्क्रैपर है ना। स्क्रैपर में देखोगे तो ये आपका फ्लैट स्क्रैपर है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। तो बोल रहा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं इफेक्टिव डायमीटर, जो स्क्रू थ्रेड होता है उसका इफेक्टिव डायमीटर मापने के लिए। तो आपका जो होता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डायल गेज। ये डायल गेज में दिखा रहा है एक्स पार्ट, इसका नाम पूछा है। तो ये जो हो जाएगा आपका प्लंजर हो जाएगा, है ना। सो डी जो है आपका सही उत्तर है। इसमें जैसे और देख लेते हैं पॉइंटर आपका ये वाला जो है ये पॉइंटर है। एनबिल जो है आपका नीचे वाला एनबिल हो जाएगा। स्टेम जो है आपका ये हो जाएगा स्टेम, है ना। ये आपका बेजल क्लैंप होता है। ये आपका प्रिंट कांच हो जाएगा। ये आपका डायल हो जाएगा अंदर में जो लिख रखा है ना। डायल तो पूरा है, ये आपका काउंटर है ना, काउंटर डायल होता है। सो नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टम इफ द साइज
ऑफ द होल इज कैप्ट कांस्टेंट, शाफ्ट इज वेरीज, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि होल जो है आपका, होल आपका कांस्टेंट रहेगा और इसमें शाफ्ट जो है वो वेरी होगा। तो वो किस में होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो आपका होल बेसिस सिस्टम है आपका होल कांस्टेंट रहता है और शाफ्ट आपका चेंज होता रहता है ना। सो आपका सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। होल बेसिस सिस्टम में आपका होल कांस्टेंट रहता है। वहीं जब आपका पूछेगा शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जो होता है शाफ्ट कांस्टेंट रहता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिवाइस इज यूज्ड इन कंजक्शन विद डायल टेस्ट इंडिकेटर। सो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है किस चीज़ के साथ बंधा हुआ होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है उसके लिए आपका स्टैंड होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर को स्टैंड में वो खड़ा किया जाता है या उसके साथ लगा हुआ होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ द साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ द साइज। सो मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या बोलते हैं या किस चीज़ से जानते हैं। तो वो आपका टॉलरेंस होता है ना। मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको टॉलरेंस से जानते हैं। सो 9 का आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। इसमें से पूछ रखा है कौन सा है ग्रेड ऑफ टॉलरेंस। तो फंडामेंटल टॉलरेंस जो है ये आपका ग्रेड ऑफ टॉलरेंस हो जाएगा। टोटल होते हैं आपके 16 फंडामेंटल टॉलरेंस, है ना। सॉरी 18 होते हैं, 16 नहीं होता है ना। 18 जो होता है फंडामेंटल टॉलरेंस होता है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका पॉइंटर हो जाएगा। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रखा है। ये आपका लीवर टाइप का डायल गेज है ना। ये डी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर लीवर टाइप। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, अच्छा ये चीज़ मैं बताना भूल गया। अब इसमें दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, है ना। ये एक आपका प्लंजर टाइप का डायल है और ये दूसरा जो है ये लीवर टाइप का है। तो जहाँ पे आपका पॉइंटर आ रहा है ना, पॉइंटर का ये इनबिल आ रहा है, उससे पहले देखोगे ना तो यहाँ पे ये कटा हुआ है और इसमें आपका इस साइड से एडजस्ट करने का है। इसमें क्या है, इसमें कोई नहीं है। ये वाला सिस्टम जो है आपका गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो डायल इंडिकेटर है प्लंजर टाइप का, इस टाइप का आपका गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो है आपका मेजरमेंट करने के जहाँ पे थोड़ा ओड होता है वहाँ पे करा जाता है इसका यूज़, है ना। सो ये आपका लीवर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है। सो सी जो है राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ फिट। अब इसमें देखो आपका होल और शाफ्ट का जो लाइन है ना ये बीच में आ रहा है ना। मतलब दोनों मैच ना ऊपर जा रहा है ना नीचे कर रहा है। तो उस केस में आपका जो हो जाएगा, अच्छा इंटरफेयर कर रहा है ना, ये ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब होल से जो है बड़ा साइज हो गया है। तो उस केस में जो ये हो जाएगा आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। सो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा ना। ट्रांजिशन फिट में क्या होता है आपका होल और शाफ्ट दोनों में मतलब या तो क्लियरेंस भी हो सकता है या तो इंटरफेरेंस हो सकता है। क्लियरेंस में क्या होगा, शाफ्ट का साइज जो है होल से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा टूल है। तो ये आपका जो है हाफ राउंड स्क्रैपर है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो ये आपका लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इसमें से एक्स पार्ट का नाम पूछा है, ये क्या है। तो ये आपका स्टाइलस है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये एक्सप्रेशन ऑफ फिट दिखा रखा है, इसके बारे में पूछा है कि व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फिट। तो ये H7 और G6 जो है ये क्लियरेंस फिट पे अंदर आता है। ए से लेकर एच तक जो होता है आपका क्लियरेंस फिट के अंदर आता है। तो ये आपका H7 H भी आता है, एच तक आ गया, जी जो आता है GH आता है। तो मतलब ये आपका क्लियरेंस फिट के अंदर आएगा। लेकिन इसने खाली पूछ रखा है एक्सप्रेशन ऑफ क्या एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये आपका फिट को दिखा रहा है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ द मैक्सिमम साइज होल इज लार्जर देन मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट। ये फिगर दिया हुआ है तो ये आपका क्लियरेंस फिट का दिखा रहा है ना। शाफ्ट जो है छोटा है, होल आपका बड़ा है। सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में ये आपका दिखा रहा है सी एक्स का, वो एक्स के बारे में पूछ रखा है, ये क्या है एक्स। तो ये आपका बेजल क्लैंप हो जाएगा, है ना। सॉरी
हाँ बेजल क्लैंप हो जाएगा ये, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बैक प्लग जो है ना ये वाला है आपका बैक प्लग, ये ऊपर वाला पार्ट होता है आपका स्टेम, और पॉइंटर जो होता है ये आपका पॉइंटर होता है। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर ऑफ सॉफ्ट मेटल। तो सॉफ्ट मेटल के लिए स्क्रैपर करने से पहले, स्क्रैपर करने टाइम में क्या होता है, उसको स्क्रैपिंग करने के लिए जो होल्ड करते हैं ना स्क्रैपर को, वो कितने डिग्री में होल्ड करते हैं उसके बारे में पूछ रखा है। तो उसको जो होता है आपका 20 डिग्री में होल्ड किया जाता है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स, है ना। एक्स जो दिखा रहा है ये किस चीज़ को दिखा रहा है, इसके बारे में पूछ रखा है। तो ये देखो कि आपका होल का दिखा रहा है। टॉलरेंस जो है ये आपका टॉलरेंस होता है, और ये एक्स पार्ट जो है जीरो लाइन से ऊपर का आ रहा है, तो मतलब ये आपका अपर डेविएशन हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपर डेविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइड। अपर डेविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइड, तो मतलब इसमें जैसे 0.008 जो हो जाएगा ये आपका अपर डेविएशन हो जाएगा। और जैसे हम इसमें टॉलरेंस में आते हैं तो टॉलरेंस में काउंट करा जाता है, वो अलग होता है। तो डेविएशन में आपका ये आ जाएगा लिमिट, जो मैक्सिमम लिमिट, सॉरी डेविएशन जो है 0.008 हो जाएगा, है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 22 नंबर पे। व्हाट इज़ मार्क्ड एज एक्स। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, है ना। ये एक्स के बारे में पूछ रहा है, एक्स किस चीज़ को दिखा रहा है। तो ये जो है आपका टॉलरेंस को दिखा रहा है ना, टॉलरेंस जोन को दिखा रहा है। सो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है टॉलरेंस। सॉरी क्वेश्चन जो है ना पीछे हो गया, आगे कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये आ गया है ना। सो इसमें ये टॉलरेंस जोन को दिखा रहा है। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट इंडिकेट द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर में रीडिंग कौन सा पार्ट जो होता है रीडिंग को दिखाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो आपका पॉइंटर होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका दिखा रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन कर रहा है ये क्या ऑपरेशन कर रहा है। तो ये आपका फ्लैट स्क्रैपर है। तो स्क्रैपर से क्या करा जाएगा, स्क्रैपिंग करी जाएगी। तो ये ऑपरेशन जो है स्क्रैपिंग करी जा रही है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप द सेंटर पोर्शन ऑफ लार्ज फ्लैट सरफेस। तो लार्ज फ्लैट सरफेस जो है उसका सेंटर पोर्शन को स्क्रैप करने के लिए कौन सा स्क्रैपर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो लार्ज फ्लैट सरफेस का सेंटर पोर्शन जो होता है आपका हुक स्क्रैपर से स्क्रैप करा जाता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी लार्ज फ्लैट सरफेस है ना, लार्ज फ्लैट सरफेस के लिए आपका फ्लैट स्क्रैपर होता है। ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। खाली सेंटर पोर्शन आएगा उसमें आपका हुक आएगा, है ना। लेकिन यहाँ लार्ज फ्लैट सरफेस भी ऐड कर रखा था, इसलिए आपका जो है फ्लैट स्क्रैपर हो जाएगा। बुल नोज का जो होता है इस्तेमाल आपका बियरिंग सरफेस को करने के लिए किया जाता है। और ट्रायंगुलर स्पर जो ट्रायंगुलर कट होते हैं या ट्रायंगुलर शेप का आपका जॉब जो बनता है वहाँ पे स्क्रैपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। सी जो है आपका राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर ऑन अ ग्रेजुएशन डायल। तो बोल रहा है कि आपका इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर का क्वेश्चन है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। लेकिन उसने पूछा है कि कौन सा वही पूछ रखा है कि किस में वैसा देखा जाता है। तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपका मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन, बहुत ही छोटा वेरिएशन जो होता है उसको आप कर सकते हो पॉइंटर ऑन ग्रेजुएशन डायल। तो पॉइंटर तो किस में होता है, डायल टेस्ट इंडिकेटर में होता है ना। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 28 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट ऑफ साइज। दो लिमिट ऑफ साइज दिए रहते हैं, उसमें से पूछ रहा है स्मॉलर कौन सा होता है। तो मिनिमम लिमिट ऑफ साइज जो होता है वो स्मॉलर होता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन BIS सिस्टम। BIS सिस्टम में फंडामेंटल डेविएशन कितने होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो डेविएशन का जहाँ आता है बात वो आपके 25 होते हैं। टॉलरेंस का आता है तो वो आपका 18 होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड आर अवेलेबल। तो फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो 18 होता है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन साइज ऑफ कंपोनेंट। तो कौन सा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें आप चीज़ों को कंपेयर कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो जो वेरिएशंस होता है साइज़ ऑफ कंपोनेंट में। तो किससे करा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उससे हम कंपेयर और डिटरमाइन कर सकते हैं जितने वेरिएशंस होते हैं माइक्रोन्स में या माइक्रोन कुछ माइक्रोन्स में ही होगा उसका, है ना, उसको वेरिएशन कर सकते हो डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा, ये कितना विचलन है बोल के, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट मैकेनिज्म इज यूज इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसका जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पूछ रहा है, किस मैकेनिज्म पे वो काम करता है। तो आपका लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है लीवर और स्क्रोल पे काम करता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है विच कंपरेटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में कौन सा कंपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। सो मास प्रोडक्शन में जो होता है आपका न्यूमेटिक कंपरेटर इस्तेमाल किया जाता है ना। सो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका 34 नंबर क्वेश्चन है विच गेज यूज टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। तो कौन सा गेज जो होता है जिससे हम जो कंपोनेंट का इंटरनल जो होता है मतलब भीतरी थ्रेड को चेक करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो भीतरी थ्रेड चेक करने, किसी भी कंपोनेंट का भीतरी थ्रेड को चेक करने के लिए हम थ्रेड प्लग गेज इस्तेमाल करते हैं। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेवल 2 के क्वेश्चन है इसमें, है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज। लिमिट पूछ रखा है ना, इस कंपोनेंट साइज का अपर लिमिट क्या होगा। तो 20 + 008 है ना। सो 20.008 जो है अपर लिमिट हो जाएगा। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपर डेविएशन पूछता है तो आपका ए होता है, इसमें अपर लिमिट पूछ रखा है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू मैटिंग पार्ट। तो दो मिलने वाले पार्ट्स के बीच के जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसके लिए फिट इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। तो कौन सा माइक्रोमीटर होता है जिसमें वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन मार्क किए रहते हैं। तो आपका उसमें जो बैरल होता है, बैरल में आपका वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन मार्क किए रहते हैं। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड। इसमें डायमेंशन दिया हुआ है, इसमें पूछ रखा है लोअर लिमिट क्या होगा। तो इसमें देखो ये आपको माइनस में जो है 0 है, तो आपका 25 जो है आपका लोअर लिमिट हो जाएगा, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिक साइज। इसमें पूछा है कि जो अलजेब्रिक डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल साइज, जो एक्चुअल साइज़ है और उसके बेसिक साइज से कॉरेस्पॉन्ड, जो बेसिक साइज दिया उससे और एक्चुअल साइज से जो डिफरेंस मिलता है उसको कौन सा डेविएशन बोलते हैं। तो वो आपका एक्चुअल डेविएशन बोलते हैं। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डीबरिंग एजेस ऑफ होल्स। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा आपका स्क्रैपर है जिसको इस्तेमाल करते हैं छोटे छोटे व्यास के जो छोटे होल्स होते हैं, स्मॉल डायमीटर छोटे व्यास के जो होल्स होते हैं उनको, और एजेस जो होता है उसको डिबरिंग करने के लिए, जो एजेस ऑफ होल्स होते हैं उसको डिबरिंग करने के लिए कौन से प्रकार का आपका स्क्रैपर यूज़ किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसके लिए आपका ट्रायंगुलर स्क्रैपर यूज़ किया जाता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे थोड़ा मैंने ट्रायंगुलर का बता दिया था, है ना। सो ये आपका स्मॉल डायमीटर और जो डिबरिंग एजेज होते हैं मतलब होल्स के ही एजेज होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रायंगुलर का, है ना। बाकी सारे तो बता दिए। लार्ज फ्लैट सरफेस के लिए आपका फ्लैट आएगा। हुक स्पैनर जो आता है, जो मिडिल पोर्शन होता है या उसमें सेंटर पोर्शन करके आता है, खाली सेंटर पोर्शन लिखा हुआ है उसमें हुक स्पैनर, और ये बुल नोच का आता है बियरिंग सरफेस पे। डी 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका विच स्क्रैपर यूज फॉर स्क्रैपिंग लार्ज बियरिंग सरफेस। आ गया क्वेश्चन कि आपका बड़े जो बियरिंग सरफेस होते हैं उसको स्क्रैपिंग करने के लिए कौन सा स्क्रैपर यूज़ करते हैं। तो आपका बुल नोज स्क्रैपर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज इफ़ द बेसिक साइज ऑफ होल 25 mm एंड द डेविएशन इज ±0.2 mm, है ना। इसमें पूछा है मैक्सिमम लिमिट, आपका साइज़ दे रखा है बेसिक साइज 25 और ये आपका डेविएशन दे रखा है ना।
सो मैक्सिमम लिमिट इसमें से क्या होगा, तो आप जोड़ दो सीधा 25.2 हो जाएगा। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, और इसमें मिनिमम जो है, मिनिमम आपका आ जाएगा 24.98 आ जाएगा, है ना। तो 25.02 जो है आपका, 25.2 जो है ए में दे रखा है, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज ऑन ड्राइंग। अब इसमें मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज पूछ रखा है, ड्राइंग दे रखा है 20, दोनों माइनस में है, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ये 12 वाला जो है ना, ये बड़ा है, ये आपका ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये 12 वाला जो है 88 हो जाएगा, ये आपका 19.988, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टर्म इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। सो डिफरेंस बिटवीन पूछ रखा है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज और मिनिमम लिमिट साइज के बीच का जो अंतर होता है उसको कौन से टर्म से इंडिकेट करते हैं, उसको टॉलरेंस बोलते हैं ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फिट द टॉलरेंस जोन ऑफ होल इज़ बिलो द टॉलरेंस जोन ऑफ शाफ्ट। अब इसमें टाइप ऑफ फिट पूछ रखा है जिसमें आपका जो होल का टॉलरेंस जोन है वो शाफ्ट के टॉलरेंस जोन से नीचे है, तो उस केस में आपका इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा, है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है विच टर्म इंडिकेट द अलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग बेसिक साइज। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, कि अलजेब्रिक डिफरेंस पूछ रखा है बिटवीन एक्चुअल जो साइज़ दे रखा है उससे और बेसिक साइज जो है आपका कोई उससे, तो आपका जो हो जाएगा एक्चुअल डेविएशन हो जाएगा। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका एक्स पूछ रखा है, ये एक्स क्या है, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये आपका एक्स पूछ रहा है, तो ये आपका होल का जो है ना ये टॉलरेंस जोन है ना, तो ये टॉलरेंस को दिखा रहा है। ये आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये होल का टॉलरेंस दिखा रहा है और ये जो है आपका शाफ्ट का टॉलरेंस हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन डायमेंशन ऑफ। इसमें लोअर लिमिट पूछ रखा है, क्या होगा, तो लोअर लिमिट जो है आपका 20 + 0.007 है ना। तो आपका ये हो जाएगा सी जो है 20.007 mm हो जाएगा, ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा। और हायर लिमिट जो है आपका 20.00028 हो जाएगा, है ना। इसमें लोअर लिमिट पूछ रखा था, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ साइज। इसमें आपका लोअर लिमिट ऑफ साइज पूछ रखा है, ये आपका डायमेंशन दे रखा है 24, एक प्लस में है और एक जो माइनस में है वो 0 है, तो आपका 24 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी में दे रखा है, ये सही उत्तर है 24 mm, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर व्हाट इज़ द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज विद इन विच द ऑपरेटर इज एक्सपेक्टेड मेक टू द कंपोनेंट। तो जो आपका ऑपरेटर होता है वो एक्सपेक्टेड उसका होता है कंपोनेंट को बनाने का, तो उसमें जो एक्सट्रीम परमिसिबल साइज होता है वो किसी चीज़ के नियर होता है ना। अब ऑपरेटर क्या करता है, उसको एक्सपेक्टेड टू मेक द कंपोनेंट, तो किसके नियरेस्ट में वो बनाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो लिमिट ऑफ साइज होता है ना। लिमिट ऑफ साइज़ के अंदर वो ऑपरेटर जो होता है किसी भी चीज़ को, उसी को बोलते हैं एक्सट्रीम जो परमिसिबल साइज होता है ना, वो आपका लिमिट ऑफ साइज होता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 17 नंबर पे। इस पर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। पूछ रहा है कि कोई भी जो कंपोनेंट हम बनाते हैं उसके बाद जो एक्चुअल उसमें मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं ना, आफ्टर इट्स मैन्युफैक्चर्ड, है ना। जो बन जाता है उसके बाद जो हम उसका मेजरमेंट लेते हैं, एक्चुअल मेजरमेंट लेते हैं, तो वो क्या होता है एक्चुअली साइज ऑफ कंपोनेंट क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो आपका एक्चुअल साइज होता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन दे रखा है डायमेंशन इज स्टेटेड 25 ± 0.02 इन ड्राइंग mm इन ड्राइंग, है ना। ड्राइंग में आपका दिखा रखा है डायमेंशन 25 ± 0.02 mm, है ना। उसमें पूछ रहा है टॉलरेंस क्या होगा, तो इसमें आपका टॉलरेंस जो हो जाएगा मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा, है ना। 4 माइक्रोन का 0.04 हो जाएगा। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट वाइल स्क्रैपिंग। तो जब आप स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपको हाई स्पॉट दिखाई देते हैं ना, दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन उसको पता कैसे करेंगे उसके बारे में पूछ रहा है। क्या वैसा इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा वहाँ पे हाई स्पॉट्स हैं, तो उसके लिए आपका परसेंट ब्लू इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि स्क्रैपिंग जो होती है ना किसी भी आपका मशीन सरफेस पे ही किया जाता है स्क्रैपिंग, ठीक है।
तो वहाँ पे आपका पर्शियन ब्लू का इस्तेमाल करोगे तो वहाँ से आपको हाई स्पॉट्स जो भी होते हैं ना मशीन सरफेस में वो दिखाई देंगे। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेवल 3 के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड। तो हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, तो स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड है ना, जो चिप्ड आउट है उसको स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड कैसे कैसे करके करके करा जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। जो स्क्रैपर हो गया चिप्ड आउट हो गया, अब उसको कैसे रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए आपका ग्राइंडिंग या होनिंग करके आप स्क्रैपर को दोबारा से सही कर सकते हो। तो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आते हैं जो आपका टर्निंग से क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे टर्निंग के क्वेश्चन, इसमें भी आपके क्वेश्चन बनेंगे तकरीबन 40 के करीब क्वेश्चन टर्निंग के बनेंगे, तो ये करके देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं। सो यहाँ पे आपका लेवल 1 का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन मार्क्ड एक्स, है ना। ये आपका लेथ मशीन दे रखा है, इसमें से पूछ रखा है एक्स जो दिखा रखा है उसको क्या है। लेथ में स्पेसिफिकेशन कर रखा है, एक्स जो दिखा रखा है उसका नाम क्या है, तो ये आपका सेंटर का डिस्टेंस हो जाएगा, है ना, लेंथ बिटवीन सेंटर हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, लेंथ बिटवीन सेंटर। इसके और इसके बीच को जगह बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, और इनके दोनों के बीच की दूरी है ये। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द लेथ कैरेज। ये लेथ कैरेज का ये एक्स पार्ट दिखा रहा है, ये क्या है, ये आपका टॉप स्लाइड है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये एक्स पार्ट जो दिखा रहा है अंदर में थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये आपका एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है, ये जो दिखा रहा है, तो ये आपका क्राउन व्हील हो जाएगा। ये डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4 नंबर पे। सो 4 नंबर पे ये है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है, तो ये जो है आपका अंडरकट शोल्डर है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज इन मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में कौन से प्रकार के कटिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो होता है आपका थ्रो अवे टाइप का जो टूल होता है ना उसका इस्तेमाल किया जाता है मास प्रोडक्शन में, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समटाइम देखोगे इंसर्टेड बीट का भी होता है ना, ये भी वही होते हैं, लेकिन थ्रो अवे जो होता है ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। एक बार यूज़ किया ख़त्म हो गया उसकी लाइफ, उसके बाद फेंक दिया जाता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच गेज इज़ यूज टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। तो कौन सा गेज जो होता है जो थ्रेड का प्रोफाइल होता है उसको कंपेयर करने का काम करता है। तो आपका जो होता है स्क्रू पिच गेज होता है, उससे आप कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो थ्रेड के प्रोफाइल को, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में कौन से प्रकार का थ्रेड जो होता है इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका स्क्वायर थ्रेड होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स के रूप में छेद भाग का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका फीड शाफ्ट है ना। ऊपर वाला आपका लीड स्क्रू है, नीचे वाला आपका फीड शाफ्ट है, तो फीड शाफ्ट हो जाएगा। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ये आपका 2 इसमें शाफ्ट हैं, एक आपका ऊपर है जो आपका लीड स्क्रू है, नीचे वाला आपका फीड शाफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये आपका एक पार्ट फीड शाफ्ट हो जाएगा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्विलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में जो होता है कंपाउंड रेस्ट मेथड से हम स्विलिंग करते हैं, उसका मैक्सिमम कितना एंगल होता है कंपाउंड रेस्ट का, उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका 360 डिग्री होता है ना। 360 डिग्री तक उसको घुमा के इसका टेपर टर्निंग करने का लिए यूज़ किया जाता है। सो मैक्सिमम स्विलिंग एंगल जो है 360 हो जाएगा। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 10 नंबर विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंथी जॉब इन लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में जो होता है, जो लंबे वर्क पे लंबे जॉबों पे काम किया जाता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए आपका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो स्टेडी रेस्ट जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है लेंथी जॉब को सपोर्ट देने के लिए, है ना। लंबे जॉब जो होते हैं उसको। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एच एक्स इन 3 जोचक। तो 3 जोचक में ये जो एक्स पार्ट दिखा रहा है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसके बारे में पूछ रखा है, इसके बारे, है ना। तो ये आपका जो है ना, एक्सटर्नल जो हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इंटरनल वाले में उल्टा होता है ना, ये एक्सटर्नल जो हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक, है ना। तो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से कौन सा मटेरियल को बनाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक से जो होता है आपका कार्बाइड टूल बनाए जाते हैं ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच एंगल ऑफ टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन ग्रूव एंड कॉज ब्रेकेज। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टूल है, सॉरी विच एंगल ऑफ टूल, है ना। टूल का कौन सा एंगल है जो आपका टूल को जैम होने से, मतलब ग्रूव में जाम होने से या फिर टूटने से बचाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वो जो होता है आपका साइड रिलीफ एंगल होता है ना, वो सुरक्षा करता है जाम होने से या फिर टूटने से। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, साइड रिलीफ एंगल। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। तो कटिंग स्पीड का यूनिट पूछ रखा है टर्निंग में क्या होता है, तो मीटर पर मिनट होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर है। इसमें आप पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइप ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट। ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है इसके बारे में पूछ रहा है कौन सा ऑपरेशन किया जा रहा है। तो ये आपका वी शेप में है ना। सो बी ग्रुप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर पे। इसमें आपका टर्निंग टाइम का फॉर्मूला पूछ रखा है व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द टर्निंग टाइम। तो टर्निंग टाइम के लिए जो फार्मूला होता है आपका वो होता है L इंटू एन बाई एफ इंटू एन होता है ना। सो ये आपका सी में दे रखा है, सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। L जो होता है लेंथ होता है, एन जो होता है आरपीएम होता है। एक आरपीएम होता है और एक आपका नंबर ऑफ, एक तो आपका फीड होता है, ये आपका एफ जो है वो फीड हो जाएगा, है ना। एक आरपीएम होता है और एक जो एन होता है वो मुझे याद नहीं है। चलो आगे चलते हैं। सो सी जो है इसका आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टर्निंग टाइप के लिए आपका एक लंबाई मतलब L इंटू एन बाई एफ इंटू एन होता है ना। 17 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। तो आपका जैसे मान लिया जाए ये थ्रेड हो गया, अब ये रूट होता है, ये आपका क्रेस्ट होता है। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसको आपका फ्लैंक बोलते हैं ना। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो किस सिद्धांत पे कार्य करता है उसके बारे में पूछ रहा है, या फिर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है उसके बारे में पूछ रहा है। प्रिंसिपल खाली पूछ रखा है उसमें। तो स्क्रू और नट के, सॉरी नेक, रैक और पिनियन के सिद्धांत पे वो काम करता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रू एंड नट के सिद्धांत पे आपका माइक्रोमीटर जो होता है वो काम करता है। सो इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर का पूछ रखा है तो वो आपका रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डायमेंशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके हम कौन सा डायमेंशन जो होता है मापते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो उससे हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से जो होता है इफेक्टिव डायमीटर चेक करते हैं ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय स्पर गियर। तो स्पर गियर के द्वारा किस प्रकार का जो होता है पावर ट्रांसमिशन किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें आपका जो होता है पैरेलल ट्रांसमिशन होता है। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेडवेज आर इन लेथ सेंट्रल लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन में कितने प्रकार के आपके बेडवेज पाए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो 3 प्रकार के होते हैं ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखोगे आपका ये आपका इंटरचेंजेबल एनबिल होता है ना। ये वाला एनबिल जो है ना वो चेंज किया जा सकता है। बाकी ये आपका पिच डायमीटर चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है या इफेक्टिव डायमीटर चेक करने के लिए, है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ का एक एक्स पार्ट का दिखा रखा है, इसके बारे में पूछ रखा है ये क्या है। तो ये जो है आपका एप्रन है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें भी आपका एक्स पार्ट का पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्लच, सॉरी क्लच नहीं है ना, ये आपका फीड डायरेक्शन लीवर हो जाएगा। टी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ना।
ये एक्स पार्ट जो है आपका, ये आपका फीड डायरेक्शन लीवर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क एजेक्स। तो ये आपका लेथ मशीन में एक्स पार्ट का दिखा रखा है, इसके बारे में पूछ रखा है, ये क्या नाम है इसका। ये आपका सेंटर हाइट को दिखा रहा है ना, ये आपका सेंटर हो जाएगा और यहाँ से इसका हाइट लिया जा रहा है बेड से, ये आपका सेंटर हाइट होता है। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका स्क्रू पिच गेज है ना, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। समटाइम देखो इसका रेंज पूछ लिया जाता है, तो इसमें रेंज लिखा हुआ है 0.35 to 5 mm में होता है ना। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द रेंज ऑफ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा जो मेजरमेंट लिया जाता है उसका रेंज क्या होता है मैट्रिक में, है ना। मैट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन में क्या रेंज होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हैं उसको कहाँ से कहाँ तक मेजरमेंट करने के लिए जो आपका मैट्रिक के डायमेंशन होते हैं उसमें, तो M1 से लेकर M30 मतलब 1 mm से लेकर 30 mm तक के आपका डायमीटर का जो होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। लेवल 2 के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ 3 जो चौक इन लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में 3 जो चौक का जो है ना मेरिट मतलब लाभ बेसिकली पूछ रहा है। सो 3 जो चौक में क्या होता है ना, कोई भी चौक बहुत ही आसानी से आप सेट कर सकते हो। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्क कैन बी सेट विथ ईज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका डी मेरिट पूछ रखा है ना, व्हाट इज़ द डी मेरिट ऑफ 4 जो चौक। तो 4 जो चौक में आपका डी मेरिट मतलब हानि एक तरह से मान के समझ रखो, है ना। सो 4 जो चक में जो आपका डी मेरिट है वो क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो डी मेरिट जो होता है आपका बेसिकली जो छोटे जॉब होते हैं या फिर फिनिश जॉब होते हैं उनको डैमेज कर सकता है, इसलिए यही आपका डी मेरिट है कि छोटे जॉब और जो फिनिश जॉब होते हैं उनका आपका 4 जो चक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि वो डैमेज कर सकता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड बैक ऑफ द टूल। यहाँ पे रैक एंगल का बात कर रहा है जिसमें आपका स्लोप जो है फ्रंट से लेकर बैक तक बन रहा है, तो कौन से में होता है। सो आपका पॉजिटिव रैक एंगल में होता है ना। वही आपका जस्ट अपोजिट कर दो आपका कि बैक से लेकर फ्रंट तक जो बनता है उसमें आपका नेगेटिव रैक एंगल हो जाएगा, है ना। तो इसमें आपका फ्रंट से लेकर बैक को पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है आपका पॉजिटिव रैक एंगल में बनता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। तो एक ऑपरेशन होता है लेथ के अंदर, टर्निंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जो एज कंपोनेंट का एज होता है ना वहाँ से बर या फिर शार्पनेस जो होता है उसको हटाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको चैम्परिंग बोलते हैं ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड और टर्निंग डाया दे रखा है, इसमें कास्ट आयरन रॉड द कटिंग स्पीड दे रखा है ना। कटिंग स्पीड है, डायामीटर है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका कटिंग, इसमें स्पिंडल स्पीड पूछ रखा है तो एन इज इक्वल टू होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 बाई पाई डी होता है ना। इसमें फॉर्मूले में बैठाते हैं तो एन हमारा निकालना है, तो कटिंग स्पीड हमारा दे रखा है 15 गुना 1000 हो जाएगा बटा 40 गुना 22/7, पाई का मान जो होता है 22/7 होता है ना। तो ये कट जाएगा 25 बार में और ये आपका हो जाएगा 15 7 105 गुना 25/22 है ना। 119 के करीब आ रहा है। इसको काट दो ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। इसको जो मल्टीप्लाई करोगे आपका 22 का 22 22 दूनी 44 3 22 का 22 है ना। इसको मल्टीप्लाई करोगे 119.3 आएगा, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द क्रेस्ट टू द रूट, है ना। एक थ्रेड में आ जाते हैं तो वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होता है, तो ये आपका रूट है और ये आपका क्रेस्ट है, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये आपका डेप्थ हो जाएगा, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16/2 दे रखा है ना। तो आपका ब्लैंक साइज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका D बराबर
स्मॉल डी माइनस P/10 होता है ना। सो स्मॉल डी हमारा 16 हो जाएगा माइनस पीच जो है ये आपका 2 mm हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। सो ये आपका 0.2 हो जाएगा ना। 16 माइनस 0.2 तो ये आपका 15.8 हो जाएगा। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द डी मेरिट ऑफ 3 जॉ चक। तो आपका 3 जॉ चक का डी मेरिट पूछ रखा है, क्या होता है डी मेरिट, है ना। ये तो आपका मेरिट में आ जाएगा एक्यूरेसी कम होता है इसमें, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का यूज क्या होता है, तो आपका पिच चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। चेक द पिच ऑफ थ्रेड, है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट देने का मेन कारण क्या होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें क्या होता है आपका बैक गियर यूनिट से जो होता है लेथ मशीन में, वो टम्बलर गियर में लगा हुआ होता है। तो वो काम क्या करता है, रिड्यूस करता है स्पिंडल स्पीड को, है ना। सो बी जो है ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा कितने पिच तक का मेजरमेंट लिया जा सकता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा जो मेजरमेंट लिया जा सकता है वो आपका मैक्सिमम जो होगा आपका 3.5 तक होगा। और रेंज जो होता है, रेंज पूछ रखा है इसने, है ना, रेंज पूछ रखा है। तो 3.5 दो ऑप्शन में है, पर ये आपका 0.25 से लेकर आपका 3.5 mm तक होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेवल 3 के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरेज इज़ नॉट लॉक्ड वाइल फेसिंग। तो जब आप फेसिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे कैरेज को लॉक नहीं करते हैं तो उस केस में क्या इफेक्ट आएगा, उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भी आप फेसिंग कर रहे होते हैं उस टाइम आप कैरेज लॉक नहीं करते हैं तो उस टाइम पे आपका फेस जो बनेगा वो कॉन्वेक्स फेस बनेगा, है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल जिसको बोलते हैं ना, उत्तल फेस बनेगा उस टाइम पे। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका व्हाट इज द डिफेक्ट काउज्ड इफ द टूल इज़ नॉट सेट करेक्ट सेंटर हाइट वाइल फेसिंग। तो जब फेसिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको टूल को करेक्ट सेंटर हाइट पे नहीं सेट करते हैं तो उस केस में क्या डिफेक्ट आएगा। तो उस केस में जो है पिप छूट जाएगा सेंटर पे, है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिप लेफ्ट इन द सेंटर। अगला आते हैं क्वेश्चन आपका बेसिक मेंटेनेंस का क्वेश्चन है ना। सो बेसिक मेंटेनेंस के अंदर देखेंगे, इसमें आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, लेवल 3 का क्वेश्चन है। इसमें भी क्वेश्चन जो बनेंगे आपके 10-12 क्वेश्चन लगभग बनते हैं ना। ओवरऑल जो है पूरे वीडियो में आपका 100 क्वेश्चन प्लस आपका बन रहा है, तो ये सारे हैं। सो ये क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक मेंटेनेंस के। तो इसमें आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। तो ऑपरेटर का जो होता है स्किल, जो ऑपरेटर होता है, काम करने वाला होता है, उसकी स्किल का जो होता है रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं, है ना। तो वो कौन सा प्रैक्टिस होता है उसके बारे में पूछ रहा है। कौन सा चार्ट होता है ना, कौन सा चार्ट यूज किया जाता है रिकॉर्ड ऑफ द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। मतलब वो क्या क्या काम किया नहीं किया उसके बारे में रिकॉर्ड जो रखा जाता है उसके लिए एक चार्ट बनाई जाती है। तो वो कौन सा चार्ट होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है परफॉर्मेंस चार्ट होता है, जिसमें जो भी ऑपरेटर होता है उसने क्या क्या काम कर रखा है महीने में या साल में, उसका सारा डेटा मिल जाएगा उसमें। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच बियरिंग विथ स्टैंड लोड इन पैरेलल टू द इट्स एक्सिस, है ना। सो कौन सा बियरिंग जो होता है लोड को पैरेलल टू अपने एक्सिस के पैरेलल जो है लोड को सहन करता है, उसके बारे में। तो कौन सा बियरिंग होता है, तो वो जो होता है आपका थ्रस्ट बियरिंग होता है, जिसमें आपका पैरेलल टू एक्सिस जो होता है लोड को सहने का काम करता है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पूछ रखा है कि कौन सा है जो आपका टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। सो आपका ये जो प्रोडक्टिव मेंटेनेंस होता है उससे क्या होता है ना, आप जो आपके कॉस्ट इफेक्ट होते हैं ना, या फिर आप मेंटेनेंस का जो खर्चा लगता है उस चीज़ को बचा सकते हो, है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे OEE का पूछ रखा है व्हाट इज़ द हाई लेवल फार्मूला ऑफ द लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE। तो OEE का जो होता है फार्मूला आपका अवेलेबिलिटी होता है, प्रोडक्टिविटी होता है, क्वालिटी होता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है ओवरऑल इक्विपमेंट OEE का, है ना।
ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होता है ना, OE का फुल फॉर्म। और इसका जो फार्मूला पूछ रखा है, फार्मूला जो हो जाएगा अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी हो जाएगा। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। तो ये असेंबली टेक्निक दे रखा है, इसमें पूछ रखा है ये कौन सा टाइप का असेंबली टेक्निक है ना। तो ये आपका डोलिंग का है ना, ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बोल्ट। इस बोल्ट का टाइप पूछ रखा है। तो इसमें देखोगे साइड में क्लियरेंस है ना, सो ये बोल्ट विथ क्लियरेंस हो जाएगा। ये जो है आपको राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें आपको पूछ रखा है नेम द टाइप ऑफ पार्ट शोन इन द असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में ये जो पार्ट दिखा रखा है इसके बारे में पूछ रखा है, ये क्या है। तो ये आपका क्वार्टर पिन है ना, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वार्टर पिन। अगला लेवल 2 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है पहला, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डोएल इन असेंबली टेक्निक। तो असेंबली टेक्निक में डोएल का इस्तेमाल क्या होता है। तो वो क्या करता है, एक्यूरेट पोजीशन में लाता है 2 और अधिक पार्टों को, है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन है आपका विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ कमीशनिंग ऑफ मशीन, है ना। तो मशीन की डेट ऑफ कमीशनिंग जो होती है कौन से रिकॉर्ड मेंटेनेंस रिकॉर्ड में लिखा हुआ होता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जो आपका इक्विपमेंट रिकॉर्ड होता है ना, उसमें मेंशन किया हुआ रहता है ना। सो दूसरा का जो है ये आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। मशीन की कमीशनिंग का वो रखी है ना, वो आपका इक्विपमेंट रिकॉर्ड में मिल जाएगा। तो बी जो आपका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरीड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, है ना, इन बेसिक मेंटेनेंस। तो बेसिक मेंटेनेंस में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा होता है मेंटेनेंस जिसको हम लगातार करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, ब्रेकडाउन को रोकने का काम करता है। तो वो आपका ब्रेकडाउन जब ही रुकेगा आप जब रेगुलरली उसको मेंटेनेंस दे रहे हो तभी, है ना। सो रेगुलर मेंटेनेंस जो होता है ना, एक शेड्यूल मेंटेनेंस होता है, वो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप कभी भी करते रहो ना, तो आपकी कभी भी कोई भी यदि इंडस्ट्री में हो, इवन आप किसी गाड़ी का ही कर रहे हो, रख रखाव टाइम टू टाइम कर रहे हो ना, तो आपका कभी भी वो बैठ नहीं जाएगा। लेकिन आप किसी चीज़ को छोड़ दिए हो ना, तो वो ब्रेकडाउन हो जाएगा, वही होता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन्स। तो स्प्रिंग पिन का उपयोग क्या है उसके बारे में पूछ रखा है। जो आपके स्प्रिंग पिन होते हैं उसको जो होता है आपका इसके लिए मतलब लोकेट, ये जो होल्स होते हैं और उसके जो बहुत ज़्यादा मतलब वाइड टॉलरेंस में होते हैं, उनको लोकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्प्रिंग पिन्स का, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर होगा, लोकेट असेंबली विद वाइड टॉलरेंस इन कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स। बी जो आपका इसमें सही उत्तर है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द वर्क पीस, है ना। तो रिलेटिव मूवमेंट को क्या करता है, वो प्रिवेंट करता है असेंबली में, है ना। ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कौन सा बोल्ट है, कौन से प्रकार का बोल्ट होता है जो आपका रिलेटिव मूवमेंट जो होता है वर्क पीस के बीच में, वो उस चीज़ को रोकने का काम करता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन सा होता है, तो वो आपका जो होता है बॉडी फिट बोल्ट होता है। वो क्या करता है, रिलेटिव मूवमेंट जो होता है आपका वर्क पीस और आपका असेंबली के बीच में, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है ना, रोकने का काम करता है। तो सी जो है राइट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड। तो रिवेटिंग मेथड के समान ही कौन सी एक असेंबली टेक्निक है उसके बारे में पूछ रहा है। तो रिवेटिंग जैसा जो होता है पिनिंग होता है ना। सी जो है आपका ये आपका पिनिंग हो जाएगा। ये जो आपका पिनिंग होता है ये आपका रिवेटिंग मेथड के जैसा ही होता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिनिंग, ये वाला पिनिंग हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लेवल 3 का क्वेश्चन है। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है वाई एक्स्ट्रा क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जनरल इन द एल्यूमिनियम अलॉय बियरिंग। जो एल्यूमिनियम अलॉय बियरिंग होता है उसमें आपका बियरिंग और जनरल के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस दिया जाता है। तो वो क्यों दिया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो एल्यूमिनियम में क्या होता है ना, हाई थर्मल एक्सपेंशन होता है ना। तो आपका पहला ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, टू ओवरकम हाई थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पे आपके जो है क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं सेमेस्टर 2 के, जिसमें हम देखें
इस वीडियो में जो है फिटिंग असेंबली देखा, टर्निंग का क्वेश्चन है और बेसिक मेंटेनेंस का है। टोटल आपके क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन के करीब थे। बाकी क्वेश्चन जितने भी थे सारे के सारे इंग्लिश में ही थे, अवेलेबल है ना। और आपको कोशिश करो इंग्लिश में, यदि हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो यहाँ आपके जो थ्योरी को क्वेश्चन 70 है, उसमें से आपके 60 to 65 क्वेश्चन जो हैं आपके यहीं से आने हैं। इसलिए इन चीज़ों को आप रट्टा मार लो तो सही रहेगा। बाकी इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। और ये जो वीडियो है आपका बिल्कुल नॉट इवन खाली व्हेल के लिए इस्तेमाल में आएगा। ये आपका जो है इसरो के लिए या बार्क हो गया, NPCL हो गया, DRDO हो गया, वो सारे जगह पे इस्तेमाल में आएंगे ये, क्योंकि सिलेबस जो है ना आपका निम्मी का ही सिलेबस रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता है। तो इसलिए आपका इन चीज़ों का आप जितना चाहो रिपीट करो, और यदि कहीं भी डाउट लगता है तो उन चीज़ों को कमेंट करो, जिससे मैं आपको रिप्लाई कर सकूँ और उसका बेटर सॉल्यूशन दे सकूँ। बाकी धन्यवाद, जय हिंद।